बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके। 7th क्लास की एक्सरसाइज 1.9 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड यूनियन। दो सेट दिए हुए हैं और हमने उनका यूनियन फाइंड करना है। दो सेट दिए हुए हैं, a इज इक्वल टू 1 4 7 10 13, b इज इक्वल टू 2 3 5 8 और 9। हमें a और b का यूनियन फाइंड करना है, यानी a यूनियन b। तो यूनियन में हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख लेंगे। यहाँ पर पहले हम इस साइड पे सेट के नेम लिख लेंगे, ए यूनियन बी इक्वल लगाते हैं और पहले फिर हम ए एलिमेंट लिखते हैं। ए के एलिमेंट में 1 4 7 10 13 हैं, वो आ गए। फिर यूनियन लगाएंगे और फिर बी के एलिमेंट्स 2 3 5 8 और 9 लिख लेंगे। और उससे नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इसका आंसर लिखते हैं, जिसमें हमें इन्हें इकट्ठा कर लेना है। यहाँ से 1 आएगा, इधर से 2, फिर ये वाला 3, फिर 4, फिर ये 5, फिर ये 7, इधर से 8, इधर से 9 10 और 13। अब ऐसे में आप अगर चाहें तो पहले आप इन्हें इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी आप इकट्ठा कर लें 1 4 7 10 और 13, ये पहले सेट के एलिमेंट आ गए। और फिर ये वाले लिख लें 2 3 5 8 और 9। और उससे नेक्स्ट स्टेप में फिर आप इन्हें तरतीब से लिख लें, जिसमें पहले 1 आएगा, फिर 2 3 आएगा, फिर 4 5 7 8 9 10 13। तो जब हम इन्हें इकट्ठा करेंगे और फिर तरतीब से लिख लें तो ये इसका यूनियन होता है। नेक्स्ट पार्ट, c इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 10 एंड d इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 6 एंड 8। c यूनियन d लिखेंगे और इस साइड पे c और d के एलिमेंट्स यूनियन के साथ लिख लेंगे और फिर इन्हें इकट्ठा करना है। इधर से 0, ये वाला 1, फिर 2 3 4 6 8 और 10। यहाँ पर दोनों सेट्स के अंदर 0 लिखा हुआ है। और जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि सेट के अंदर कोई भी चीज़ हम 2 दफ़ा तो नहीं लिख सकते, सेट यूनिक होता है और उसमें हम एक चीज़ को, एक एलिमेंट को एक बार ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। जब हम यूनियन लेंगे तो 0 को एक दफ़ा ही लिखेंगे, 2 बार लिख ही नहीं सकते। तो 0 एक दफ़ा आएगा, फिर ये 1 आया, फिर 2 भी दोनों में लिखा है, वो भी एक बार ही आएगा, फिर 4 भी दोनों में लिखा है, वो भी एक दफ़ा ही आएगा, 8 भी दोनों में लिखा है, वो भी एक दफ़ा आएगा, और बाकी एलिमेंट्स जो हैं भी एक दफ़ा ही, वो भी एक दफ़ा आएंगे। और ये फिर 0 1 2 3 4 6 8 और 10 इसका आंसर होगा। E इज इक्वल टू A B C D E एंड F इज इक्वल टू A E I O U। हमें इनका यूनियन फाइंड करना है। इधर हम नेम लिखेंगे और इधर एलिमेंट्स लिख लेंगे और उसके बाद फिर हमें इन्हें इकट्ठा करना है। तो A दोनों में लिखा है, उसे एक दफ़ा लिख लें। उसके बाद फिर B आएगा, फिर C D E और I O U, यानी इधर से B C D E आएंगे और इधर से E भी हम पहले ही लिख चुके हैं, उसे छोड़ देंगे और I O U आगे लिखेंगे। तो ये उसका आंसर। G इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू 10, यानी 1 2 3 से लेके 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ये नंबर दिए हुए हैं। और H के अंदर 0 1 2 3 4 6 8 9 और 10 दिए हुए हैं। हमें इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो इस साइड पे हम नेम लिखेंगे और इस साइड पे दोनों के सेट लिख के दरमियान में यूनियन लगाएंगे। इसका आंसर लिखते हुए हमें इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। और ऐसे में हम क्या करते हैं, यहाँ से 0 आएगा, फिर दोनों में 1 है, 1 आ गया, फिर 2, फिर 3 4, इधर 5 भी होगा, 5 भी आ जाएगा, फिर 6 7 8 9 और 10 तक ये भी है और 10 तक ही ये भी है। हालांकि इस सेट के अंदर 4 के बाद 5 नहीं है, लेकिन 5 इसमें होगा, इसलिए वो भी इसमें आएगा। यहाँ पे 7 नहीं है, लेकिन 7 इसमें होगा, तो वो भी इसमें आएगा। तो 0 से लेके 10 तक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंटरसेक्शन। अब हमें 2 सेट दिए होंगे तो हमने उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। और इंटरसेक्शन में हमें वो एलिमेंट्स लिखना होते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं या एक जैसे होते हैं। जो भी एलिमेंट इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में होगा, वो हमने नीचे लिख लेना है। पहला सेट है S इज इक्वल टू S T U D E N T और T इज इक्वल टू T E A C H E और। तो पहले हम इसको इंटरसेक्शन की नोटेशन के साथ लिख लेंगे। इंटरसेक्शन को हम इस तरह से, जो उल्टे यू की तरह से शो करते हैं। तो यहाँ पर हम S इंटरसेक्शन T लिखेंगे और पहले ये S के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन T के एलिमेंट्स, और फिर हम इनमें से देखेंगे कि दोनों में एक जैसे एलिमेंट कौन से हैं। यहाँ पर S लिखा है और इसमें S नहीं लिखा हुआ। फिर यहाँ पे T है और इसमें भी T है। T दोनों में कॉमन है, एक जैसा है, तो T यहाँ पर लिख लेंगे। फिर U देखेंगे तो U दोनों में नहीं, सिर्फ इसमें लिखा हुआ है। D वो भी इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है।
और फिर ई एक ऐसा नंबर है जो दोनों में लिखा हुआ है, तो ई यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद एन भी सिर्फ इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, और टी चूँकि हम यहाँ पे लिख चुके हैं उसे दोबारा नहीं लिख सकते, तो ये इसका आंसर है। इतना ही ये लिखना है, यानी वो एलिमेंट्स जो दोनों में सेम होंगे, एक जैसे होंगे, वो इंटरसेक्शन में नोट कर लें। u is equal to 0, -1, -2, -3 and v is equal to 0, +1, +2, +3। पहले हम इनके दरमियान में इंटरसेक्शन लगाएंगे, u इंटरसेक्शन v, और यहाँ पर u के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन v के एलिमेंट्स, और फिर इनमें से 0 दोनों में सेम है वो लिख लें। आगे ये -1 है, ये +1, ये सेम नहीं होते तो डिफरेंट होते हैं। फिर -2 +2, -3 +3, ये दोनों नंबर मुख्तलिफ, सिर्फ 0 इनमें सेम है तो 0 इसका आंसर होगा। w is equal to 2, 3, 5, 7, 11, 13 and x is equal to 0, 2, 4, 6, 8, 9, 10। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, w इंटरसेक्शन x, और यहाँ पर w के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन x के एलिमेंट्स। इन दोनों में 2 कॉमन है, वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद 3 दोनों में नहीं है, सिर्फ इसमें है। 5 सिर्फ इसमें नहीं है। 7, 11, 13 कोई भी नंबर ऐसा नहीं 2 के अलावा जो दोनों में हो, तो 2 इसका आंसर होगा। y is equal to 0, 5, 10, 15, 20 and z is equal to 0, 1, 2, 3 up to so on। अब इसके अंदर तो बहुत सारे नंबर आते हैं, हमें बस ये देखने कि इन दोनों में एक जैसे कौन से हैं। अब ये 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे नंबर आते हैं, यानी इसमें 0 है दोनों में, वो इधर आएगा। फिर इसमें 2 के बाद 5 होगा, तो 5 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 होगा, ज़रूर 10 आएगा। फिर 15 इसमें, आगे इसमें 15 भी होगा, वो आएगा, और 20, यानी जो ये नंबर हैं ये सब इसमें भी होंगे ज़रूर। तो हमें तो कॉमन निकालने हैं, जो इसमें भी हों और इसमें भी हों, तो ये वाले सारे नंबर इसमें ज़रूर होंगे, वही कॉमन भी हैं, तो वो इसका आंसर होगा। इनके अलावा जो भी नंबर है, जैसे 1 सिर्फ इस सेट में है, इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, हम 1 नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे। फिर 5 की बारी आएगी तो 5 इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो वो इस तरह से ये आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, n is equal to 1, 2, 3 up to so on, यानी ये नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। फिर w is equal to 0, 1, 2, 3 up to so on, और ये होल नंबर्स दिए। हमने इनका यूनियन और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पहले यूनियन करेंगे, n यूनियन w, और फिर 1, 2, 3 up to so on, और यूनियन 0, 1, 2, 3 up to so on। इंटरसेक्शन में हमें इन्हें सिर्फ इकट्ठा करना है, तो इन दोनों में ये 0 पहले लिख लें, और आगे वाले सारे नंबर तो दोनों में वैसे भी सेम ही हैं, तो वो सारे एक एक दफ़ा लिख लेंगे, 2 दफ़ा तो नहीं लिखेंगे। यहाँ से 0 आएगा, फिर 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, सारे नंबर एक एक बार इसमें आ जाए। एन इंटरसेक्शन w करते हैं, तो 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो हमें इनमें से वो नंबर निकालने हैं जो दोनों में सेम है। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में नहीं है, उसके अलावा बाकी सारे नंबर इसमें भी लिखे हुए हैं और इसमें भी लिखे हुए हैं। अभी यहाँ पर भी 1, 2, 3 अप टू सो ऑन आएगा, और यहाँ पर भी 1, 2, 3 अप टू सो ऑन आएगा। तो सेम नंबर इसमें 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, और इधर भी 1, 2, 3 अप टू सो ऑन है, तो वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, E is equal to 0, 2, 4 एंड अप टू सो ऑन, यानी इवन नंबर्स हैं। O is equal to 1, 3, 5 एंड अप टू सो ऑन, यानी ऑड नंबर्स दिए हुए हैं। पहले हम यूनियन और फिर इनकी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। जब यूनियन करना है, दोनों के सेट्स को लिख लें, और यूनियन में हमें इन्हें इकट्ठा करना होता है, तो यहाँ से 0 आएगा, फिर इधर से 1, ये 2, 3, 4, 5, और ऐसे ही चूँकि इसमें सारे इवन होंगे, इसमें सारे ऑड होते, तो जब हम इन्हें इकट्ठा करके लिखेंगे तो 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इसका आंसर होगा। इंटरसेक्शन करेंगे, E इंटरसेक्शन O, और पहले E के एलिमेंट, फिर इंटरसेक्शन O के एलिमेंट। अब आप देखें तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता। इसमें 0 है, वो इसमें नहीं है, इसमें 1 है, वो इसमें नहीं, 2 इधर है, वो इधर नहीं है, 3 इधर है, इधर नहीं है, 4 इधर नहीं, 5 इधर है, इधर, इन कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो इन दोनों में सेम हो या कॉमन हो। तो ऐसे में हम फिर एम्प्टी सेट या फाई इसके आंसर में लिख देते हैं। आप चाहें तो ऐसे लिख दें एम्प्टी सेट, या फिर आप इसकी जगह पे फाई लगा देते हैं। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, इसका मतलब कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक खाली सेट इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5, P is equal to set of prime and C is equal to set of composite। हमें उन दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहले यूनियन करेंगे, P यूनियन C। P में आएगा 2, 3, 5, 7, 11, और कंपोजिट जो है वो प्राइम से उल्ट होते हैं। जो भी नंबर प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा, यानी 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड अप टू सो ऑन। और इन दोनों का हमें यूनियन लेना।
तो यूनियन में हम इन्हें इकट्ठा करेंगे, इधर से 2 आएगा, ये 3, फिर ये 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी 2 से लेके आगे वाले सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाए। फिर हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, T इंटरसेक्शन C, और फिर आप देखें तो यहाँ पर 2 है जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ, इधर 3 है वो इसमें नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 5 है वो इसमें नहीं है, फिर 7 इधर नहीं है, 11 भी इधर नहीं है। ये तो ऐसे भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जो नंबर इसमें होंगे वो इधर नहीं होंगे और जो यहाँ पर होंगे वो इसमें नहीं होने लगे। तो हमें तो कॉमन चाहिए, कॉमन इनमें कुछ भी नहीं होगा, तो ये भी एम्प्टी सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, u is equal to 1, 2, 3 and up to 10, x is equal to 0, 3, 6, 9, y is equal to 0, 4, 8 and z is equal to 0, 2, 4, 6, 8 and 10। ये जो इसके ऊपर c लिखा है इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें u में से उस नंबर को माइनस करना होता है। यानी अगर हमें x को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम u माइनस x करेंगे, और अगर हमें y का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम u माइनस y कर देंगे। यानी जिस भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे u में से माइनस करना है। और आपको फिर ये भी याद रखना चाहिए, तो यहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए कि u जो है वो क्या चीज़ होती है। u एक यूनिवर्सल सेट होता है। x कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस x। पहले हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, फिर माइनस के बाद x यानी ये वाला जो सेट है वो लिख लेंगे, और अब हमें इन्हें माइनस करना है। इससे पहले आपने यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो देखे थे। अभी हम जो चीज़ ये करने लगे हैं माइनस, या फिर हम इसे कहते हैं डिफरेंस, वो करेंगे। डिफरेंस फाइंड करते हुए हमें क्या करना होता है कि हम इसके पहले सेट को देखेंगे, यहाँ पर लिखे हुए एलिमेंट्स जो इसमें ना हो। यहाँ पर 1 लिखा है और 1 इसमें नहीं लिखा हुआ, वो हमें यहाँ पर लिख लेना। फिर इधर 2 लिखा है जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर 3 इसमें है और इसमें भी लिखा हुआ है, तो हमें 3 को छोड़ देना। फिर 4 इधर होगा और इधर नहीं है, 4 लिखेंगे। फिर इसमें 5 आएगा जो कि यहाँ पर नहीं है, फिर हम 5 लिखेंगे। फिर इसमें 6 है और 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 को छोड़ दें। फिर 7, 8 यहाँ पर नहीं लिखे, 7, 8 आएंगे, और 9 भी लिखा है उसे छोड़ेंगे, और 10 यहाँ पर लिख लेंगे। तो डिफरेंस जो है उसकी डेफिनेशन हम ये कहती है कि ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में लिखे हुए हैं और दूसरे में नहीं लिखे हुए, वो हमें इसके आंसर में लिखने हैं। वो एलिमेंट जो पहले में है और दूसरे में नहीं है। y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस y। पहले हम u लिखेंगे, माइनस के बाद y की वैल्यू जो कि 0, 4, 8 है वो लिख लेंगे। फिर हम वही काम करेंगे कि जो एलिमेंट पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो, वो हमें नीचे लिखना होंगे। अब 1 इसमें है और इसमें नहीं होगा तो वो इधर आएगा। फिर 2, 3 आ जाएंगे, 4 को छोड़ देंगे, फिर 5, 6, 7 आएंगे, और 8 को छोड़ के 9, 10 इसके अंदर जो मौजूद हैं और वो इसमें नहीं है वो यहाँ पर लिखेंगे। z कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस c आएगा, और ये भी 10 तक होंगे, यानी u तो हमेशा यही रहेगा, और z की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी जो कि 0, 2, 4, 6, 8 और 10 है। अब हमें फिर देखना है कि जो इसमें हो और इसमें ना हो वो लिखने हैं। अब यहाँ पर 1 है जो कि इसमें नहीं है, तो हम 1 लिख लेंगे। फिर 3 इधर है, इधर नहीं है, वो यहाँ पर आएगा। 5 नहीं है, 7 और 9 नहीं है, वो इसमें आ जाए। u कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इसे भी u में से ही माइनस करेंगे। u माइनस u करेंगे तो u कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो u की वैल्यूज 1 से लेकर 10 तक होंगी, माइनस फिर दूसरे u की वैल्यू भी 1 से लेकर 10 तक ही होंगी। तो वो एलिमेंट्स जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं है, वो नीचे लिखने हैं। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी है, तो इसे छोड़ देंगे। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, छोड़ेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, यानी सारे नंबर जो इसमें हैं वही इसमें भी हैं, क्योंकि दोनों तो यू ही लिखे हुए हैं। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो, तो इसलिए इसका आंसर एम्प्टी सेट या खाली सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू 0, 2, 6, 9, 10, y इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड z इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7। हमें x माइनस y फाइंड करना है। ये जो ये लाइन होती है ये भी डिफरेंस ही का सिंबल है, यानी हम डिफरेंस को या तो इस तरह लिखेंगे या फिर इस तरह लाइन लगा के भी लिख सकते हैं। दोनों डिफरेंस हैं, माइनस है। और माइनस का रूल वही होगा कि ऐसे एलिमेंट्स जो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो वो हमें लिखना होते हैं। तो पहले हम x के एलिमेंट्स लिखेंगे, माइनस y के एलिमेंट्स लिख लेंगे। यहाँ पर 0 है जो इसमें नहीं है, तो हम 0 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 2 है और दोनों में 2 लिखा हुआ है, इसे छोड़ देंगे। फिर 6 यहाँ पर है और इसमें नहीं है, 6 आएगा। 9 इधर है, वो इधर नहीं है, वो भी आएगा। और 10 पहले सेट में और दूसरे में नहीं है, तो 10 भी लिख लेंगे। y माइनस z
पहले y के एलिमेंट्स माइनस z के एलिमेंट्स। यहाँ पर 1 है, इसमें भी है, छोड़ देंगे। 2 यहाँ पर है पहले सेट में और दूसरे में नहीं है, 2 आंसर में आएगा। 3 पहले सेट में और दूसरे में भी है, इसे भी छोड़ दें। 4 इसमें पहले सेट में है और दूसरे में नहीं है तो 4 लिख लेंगे, और 5 दोनों में है तो इसे भी छोड़ दें। x माइनस z, पहले हम x लिखेंगे, माइनस z की वैल्यूज लिख लेंगे। अब यहाँ पर 0 पहले सेट में है और दूसरे में नहीं है, वो यहाँ पर लिखें। फिर 2 यहाँ पर है और इसमें नहीं है, वो भी आ जाएगा। 6 इधर है, इधर नहीं है, वो भी आएगा। 9 इसमें है, वो नहीं है, यहाँ आएगा। और 10 भी इसमें है और इसमें नहीं है, और यहाँ पर आएगा। 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेकंड सेट में है और फर्स्ट में नहीं है, लेकिन हम उसे आंसर में नहीं लिख रहे, क्योंकि डेफिनेशन ये कभी भी नहीं कहती कि हम इसमें से नॉन कॉमन, यानी ज़्यादातर बच्चों का ख्याल होता है कि ये नॉन कॉमन सेट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसमें ये नहीं देखना होता कि कौन सी चीज़ें कॉमन नहीं हैं, हमें इसमें ये देखना होता है कि जो एलिमेंट पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 इसमें और इसमें नहीं है, तो वो हम लिख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि दूसरे सेट में है और पहले में नहीं है। ये वाली बात तो की ही नहीं कभी। जब भी देखेंगे पहले में उसे होना चाहिए और दूसरे में उसे नहीं होना चाहिए, तो हम उसे नोट कर लेंगे। तो 0 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है, तो 0 को हम आंसर में लिख लेंगे। ऐसे ही 2 को, 6 को, 9 और 10 को। ये सारे फर्स्ट सेट में हैं, जबकि सेकंड में नहीं है, तो वो आंसर में आएंगे। z माइनस y है, पहले z के एलिमेंट्स फिर माइनस y के एलिमेंट्स लिखेंगे, और फिर हमें वही काम करना है जो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो। 1 दोनों में लिखा है, छोड़ देंगे। 3 दोनों में है, छोड़ेंगे। 5 भी दोनों में है, छोड़ देंगे। जबकि सिर्फ 7 ऐसा एलिमेंट है जो इसमें है और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। 7 इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।